डरावने, खौफनाक। ना कोई स्लेजिंग, ना कोई मुस्कुराहट, बस वो कातिलाना नजर। इनकी आंखें आपको डराती थी, आपके भीतर एक खौफ को पैदा कर देती थी। इनका मानना था कि कर्टली किसी इंसान से बात नहीं करेगा, वो अपनी गेंद से बात करेगा, और वही उसने किया अपने पूरे करियर। 1993 वेस्ट इंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच चल रहा है। कर्टली एम्ब्रोस गेंद डाल रहे हैं। डीन जोन्स ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज अचानक से अंपायर से कहते हैं कि कर्टली एम्ब्रोस ने जो सफेद रिस्ट बैंड पहने हुए वो उनको उतारने को कहिए, उसके कारण मेरा ध्यान भटक रहा है और सफेद गेंद पर मैं ध्यान नहीं दे पा रहा। कर्टली एम्ब्रोस ये सुनकर आग बबूला हो गए थे। उन्होंने अंपायर से कहा कि मैंने अपने पूरे करियर यही सफेद रिस्ट बैंड लगाए हैं, पहले कभी किसी को दिक्कत नहीं हुई। और उनको यहां पता लग गया था कि डीन जोन्स असल में उनसे डर रहे हैं। उन्होंने जोन्स से कुछ नहीं कहा, बस अपनी कातिलाना आंखों से उनकी तरफ एक नजर डाली। अगली 3 गेंदें डीन जोन्स के करियर के सबसे तेज 3 गेंदें थी। The next 3 balls were the quickest, fastest deliveries you'll ever see in your life. उन्होंने ऐसा खुद कहा कि इतनी तेज गेंदबाजी उन्होंने कभी अपने करियर में नहीं झेली थी। आखिरकार एम्ब्रोस ने अपने 10 ओवर के स्पेल में 5 विकेटें ली, मात्र 32 रन देकर। मैच काफी आराम से वेस्ट इंडीज जीत गया। जोन्स को एक काफी कड़वी सबक मिली कि इस विशाल काय से पंगे नहीं लेने, लेकिन शायद कुछ ज्यादा ही देर हो चुकी थी। अगले ही मैच में वेस्ट इंडीज के हर खिलाड़ी ने सफेद रिस्टबैंड पहन के मैदान में एंट्री की। एक तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक विद्रोह तो जरूर किया और दुनिया को भी यह मैसेज दिया कि ऑस्ट्रेलिया की ये दादागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी, खास करके वेस्ट इंडीज के खिलाफ बिल्कुल नाबर्दाश्त रहेगी। अब ऑस्ट्रेलिया के सारे खिलाड़ी बहुत ज्यादा गुस्से में थे डीन जोन्स के ऊपर, क्योंकि उनको पता था कि डीन जोन्स ने ऐसी हरकत कर इस खतरनाक कर्टली एम्ब्रोस को नींद से जगा दिया था। और अब एम्ब्रोस अपना बदला जरूर लेंगे हर गेम में, हर मैच में। और इसके बाद एक टेस्ट श्रृंखला भी खेलनी थी इन दोनों टीमों को। तो जैसे कि सोचा था, पहला टेस्ट मैच होता है, उसमें कर्टली एम्ब्रोस नहीं खेल पाते। दूसरा टेस्ट पर्थ के वाका में, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा तेज, सबसे ज्यादा उछाल वाला पिच था, वहां पर ऑस्ट्रेलिया ठीक ठाक खेल रही है, 85 पे 2। फिर आते हैं कर्टली एम्ब्रोस, आकर एक अकल्पनीय तरीके से इतिहास तो रचते ही हैं, पूरे क्रिकेटिंग जगत को चौकन्ना कर देते हैं। 7 विकेटें, जी हां 7 विकेटें, 1 रन मात्र देकर 32 गेंदों पर। उस पारी में इन्होंने 25 रन में 7 विकेटें उठाई थी, लेकिन इस एक स्पेल में 32 गेंद, 7 विकेटें, 1 रन मात्र देकर। क्या आप इस चीज की कल्पना कर सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सोच के परे है ये, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया 85 पे 2 से 119 पर ऑल आउट हो जाती है। वेस्ट इंडीज ये टेस्ट मैच जीत जाता है। तीसरा टेस्ट फिर से कर्टली एम्ब्रोस हशर मचा देते हैं। मात्र दो टेस्ट मैचों में 19 विकेटें लेकर दोनों टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज को जिताते हैं। और वेस्ट इंडीज जहां 1-0 से सीरीज श्रृंखला को हार रहा था, 2-1 जीत जाता है सिर्फ एक बंदे की वजह से, कर्टली एम्ब्रोस। अद्भुत सटीकता, टेक्निक और जज्बा, मनोबल, हर चीज को नष्ट कर दिया। एक एक कर एक बल्लेबाज के बाद दूसरे बल्लेबाज। ट्रिनिडाड में टेस्ट मैच चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के ऊपर दबाव है इस वक्त। स्टीव वॉ गुस्से से कर्टली एम्ब्रोस से पूछते हैं, क्या देख रहे हो? कर्टली एम्ब्रोस फिर से आग बबूला हो जाते हैं, चलकर वॉक तक जाते हैं और कहते हैं, और कभी मेरे साथ गाली देकर बात मत करना, यहीं पे खत्म कर दूंगा, अभी के अभी। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं इसके बाद कभी क्रिकेट खेलूं या ना खेलूं। इतना बड़ा स्टेटमेंट। और उस वक्त गर्मा गर्मी पिच पर इतनी हो गई थी कि वेस्ट इंडीज के कप्तान रिची रिचर्डसन को पिच पर उतरना पड़ा और कर्टली एम्ब्रोस को पकड़कर खींचना पड़ा ताकि वो कुछ ज्यादा ना कर बैठे। 405 टेस्ट विकेटें, 20.99 का एवरेज।
क्रिकेट से संन्यास के बाद से ये बेस गिटारिस्ट बन गए हैं। जी हाँ, लेकिन आखिरकार इनको याद हमेशा रखा जाएगा, सिर्फ वेस्ट इंडीज नहीं, विश्व क्रिकेट के इतिहास के सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा डरावने गेंदबाजों में से एक के रूप में, जिन्होंने कभी आवाज नहीं लगाई, कभी पिच पर चिल्लाया नहीं, लेकिन पिच पर खड़े हर एक बल्लेबाज को नानी याद दिला दी। आज के जमाने के क्रिकेट फैंस में से काफियों को शायद इनके बारे में नहीं पता होगा, इसीलिए ये कहानी आप तक लाए, क्योंकि कर्टली एम्ब्रोस एक ऐसे एरा में खेले थे जब उनके पास इतना सपोर्ट नहीं था, ना बोर्ड से ना टीम से। टीम इतनी कुछ खास नहीं थी वेस्ट इंडीज की, लेकिन ये अकेले वेस्ट इंडीज को मैचें तो जिताते ही थे और दूसरी तरफ की टीम को, पूरी टीम को डरा कर रखते थे। खैर, ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।